जय हिंद दोस्तों, मैं सुरेश के उपखंड अधिकारी रिहा बड़ी, मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जिन्होंने मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया वो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे जो भी नया नोटिफिकेशन है आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मेरा जो आज का जो वीडियो है, वीडियो का नाम है आरएस एग्ज़ाम की प्री परीक्षा को क्रैक कैसे करें। मतलब जो आने वाला जो आरएस का एग्ज़ाम है, जो 2020 या 21 में जिसका नोटिफिकेशन आएगा, जिसका सिलेबस 2018 की तरह होगा, उस प्री एग्ज़ाम को सफलतापूर्वक क्रैक कैसे करें। तो मेरा टॉपिक इस पे रहेगा कि आरएस प्री परीक्षा को कैसे पास करें। यद्यपि ये आरएस एग्ज़ाम देने वाले अभ्यर्थियों के लिए, लेकिन ये मेरा जो वीडियो है दूसरे एग्ज़ाम जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करने वाले लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि इस वीडियो के पीछे मेरा खुद का अनुभव है। क्योंकि 2010 में मैं सेल्टेक्स में रहा हूँ, 2013 में डिप्टी रहा हूँ, उसके पश्चात मेरा आरएस प्रॉपर में मेरा सिलेक्शन हुआ। कुल मिलाकर मेरा जो अनुभव है वो आपके साथ साझा कर सकूँ और ये बता सकूँ कि हम किस तरह की स्ट्रेटजी बनाकर हम आरएस प्री परीक्षा को बिना किसी हेडक हम सफलतापूर्वक उसको पास कर सकें। तो आइए दोस्तों, चलते हैं हम उस वीडियो की तरफ, उस अनुभव की तरफ जिसके द्वारा आप चलकर आरएस प्री परीक्षा को आप आसानी से क्रैक कर पाएंगे। तो मैं अपने इस वीडियो में आपसे निम्न बातें शेयर करूंगा। पहला पॉइंट आरएस की कट ऑफ के बारे में। दूसरा, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए आरएस प्री परीक्षा में। तीसरा, जो आरएस के पूर्व पेपर हुए हैं 2013, 2016, 2018 का एनालिसिस करना कि कौन कौन से सवाल किस किस पोर्शन से आते हैं। चौथा, मैं आपसे बात करूंगा पेपर एनालिसिस के बारे में, किस पोर्शन से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। और पांचवा पोर्शन आपकी बात करूंगा कि आरएस एग्ज़ाम की प्री परीक्षा के बारे में हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और हमारी किताबों की कौन कौन सी जानकारी होनी चाहिए। और छठी बात मैं आपसे बात करूंगा कि हम जो लक्ष्य तय करते हैं उस लक्ष्य को हम कैसे प्राप्त करेंगे। और लास्ट एंड पॉइंट, फाइनल पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि हमें उस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए क्या क्या करना होगा। और लास्ट में मैं आपसे एक कंक्लूजन दूंगा कि हमारी जो बातें वो आपसे हुई है वो आपके लिए फ़ायदेमंद कितनी है। तो चलते हैं वीडियो के पहले पॉइंट की तरफ, आरएस प्री परीक्षा की कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने के संबंध में। अगर आरएस 2013, 2016, 2018 प्री एग्ज़ाम के कट ऑफ के बारे में बात करें, अगर जनरल कैटेगरी के कट ऑफ को हम बेस बनाएं तो हमारे सामने ये चीज़ सामने आती है। आरएस 2013 प्री परीक्षा में कट ऑफ रही थी 63 नंबर, 2016 में रही थी 78 नंबर और 2018 में रही 76। मतलब हम उस चीज़ को आधार बना के चलना चाहिए कि हमारा जो मेहनत करने का जो तरीका है किस बेस तक होना चाहिए। ये रही हमारी कट ऑफ 3, मतलब कुल मिला के कट ऑफ 63, 78 और 76 रही है। तो चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। आरएस प्री परीक्षा का जो पॉइंट है उसका हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। अगर प्री परीक्षा के कट ऑफ को देखते हुए आगे चलें तो हमारा लक्ष्य मैक्सिमम 80 मार्क्स होना चाहिए। मतलब 200 नंबर का जो पेपर होता है उसका एनालिसिस करने पर हमें ये पता लगता है कि हमारा लक्ष्य 200 में से 80 नंबर लाने का होना चाहिए। तीसरा पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, पेपर एनालिसिस की तरफ चलते हैं। 2013, 2016, 2018 और साथ में हमारा जो सिलेबस है उस एनालिसिस करने के संबंध में हमारी 5 बातें सामने आती हैं। 5 बातें मतलब, पहली बात राजस्थान जीके, दूसरी बात इंडिया और विश्व का जीके, तीसरी बात साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चौथी बात मैथ्स एंड रीजनिंग और पांचवी बात करंट या समसामयिकी। ये 5 पोर्शन हमारे सामने आते हैं। उन 5 पोर्शनों को हमें अच्छे से देखना पड़ेगा। और चौथी बात की तरफ चलूँ कि पेपर एनालिसिस करें और सिलेबस को कवर करें तो 5 पोर्शन में से कौन कौन से क्वेश्चन किस किस पोर्शन से आते हैं। तो पहला पोर्शन राजस्थान जीके की मैं बात करूं आपसे, तो राजस्थान जीके से पिछले 3 सालों के पेपर का एनालिसिस करने पर हमें ये पता लगता है कि राजस्थान जीके से 40 से 50 क्वेश्चन आते हैं। और इंडिया जीके में जिसे इंडियन हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटिकल हो गई,
इकोनॉमिक हो गई या अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक हो गई और पर्यावरण हो गया, इससे लगभग 40 से 50 क्वेश्चन आते हैं। तीसरा पोर्शन की बात करूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उससे भी 20 क्वेश्चन आते हैं। और चौथा पोर्शन की मैं आपसे बात करूँ मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, उससे भी 20 क्वेश्चन आते हैं। और लास्ट एंड फाइनल पोर्शन की बात करूँ मैं आपसे समसामयिकी या करंट अफेयर से, उससे 20 क्वेश्चन आते हैं। इसी एनालिसिस की तरफ देखकर हम अपनी स्ट्रेटजी अपनाएं, हमारी किताबों की जानकारी अपनाएं, तो मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगा कि पहला जो पोर्शन है राजस्थान सामान्य अध्ययन, उसके लिए मैं आपको 2 किताबें सजेस्ट करूँगा। यद्यपि बाकी किताबें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी ज़रूरी है, लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि ये 2 किताबें आप पढ़ते हैं तो मेरे अनुसार ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। पहली किताब मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा राजस्थान जीके के संबंध में, दक्ष पब्लिकेशन की किताब है राजस्थान सामान्य अध्ययन, और दूसरी किताब है राजस्थान पैनोरमा की किताब। 2 किताब आप पढ़ते हो राजस्थान अध्ययन के लिए तो आप लगभग 40 से 50 सवाल को आप कवर कर पाओगे। दूसरा आता है भारत एवं विश्व का सामान्य अध्ययन, उस संबंध में मैं आपको बेसिक बुक आपको डिस्कस करना चाहूँगा। बेसिक बुक, उस बेसिक बुक का नाम है जो सभी जानते हैं लेकिन उसको कोई विश्वास नहीं करना चाहता, मैं उस किताब का नाम आपके सामने लेना चाहूँगा। उस किताब का नाम है लुसेंट सामान्य ज्ञान। ये बेसिक बुक है जो गागर में सागर भर देती है, आप उसको पढ़िएगा फिर आप उसको समझिएगा। दूसरी किताब मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा भारत की हिस्ट्री, अर्थात आधुनिक भारत का इतिहास। तीसरी बात भारत का भूगोल, चौथी बात विश्व का भूगोल, पांचवी बात भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, छठी किताब भारतीय अर्थव्यवस्था, और 7वीं किताब पर्यावरण एवं पारिस्थिति। ये जो 7 किताबें मैंने आपको बताई है वो वाणी पब्लिकेशन, परीक्षा वाणी पब्लिकेशन की है, जो इलाहाबाद से प्रकाशित होती है। उस किताब को आप लेके आइएगा, उसको पढ़िएगा। बाकी किताबें भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरे अनुभव के अनुसार ये 6 किताबें जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। मैं आपके सामने जो किताबों को डिस्कस करना चाह रहा हूँ उसके तीसरा जो पोर्शन की तरफ चल रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसमें भी आपको किताब का सजेस्ट करूँगा लुसेंट सामान्य ज्ञान, और साथ साथ में जो करंट अफेयर्स आते हैं उन दोनों को कवर करते हैं तो आपके उसके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सारे सवाल कवर होते हैं। चौथा पोर्शन रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स, उसमें आप कोई भी किताब किसी भी ऑथर की किताब को चूज़ कर लीजिए, सब में कॉमन चीज़ आती है, और साइंस एंड मैथमेटिक्स जो है मैथमेटिक्स और रीजनिंग वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। और लास्ट एंड फाइनल करंट अफेयर्स की बात करूं मैं आपसे, तो करंट अफेयर के लिए मैं आपको 2 किताबें सजेस्ट करूंगा, राजस्थान क्रोनोलॉजी और साथ साथ में विजन IAS अकादमी के मंथली मैगजीन आती हैं वो डिस्कस करूंगा। मैंने जो आपको किताब बताई है मैं किसी पब्लिकेशन का पर्टिकुलर किसी वेबसाइट का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल अनुभव है। इन किताबों को मैंने खुद ने पढ़ा है। अगर आपको किसी को डाउट होता है तो आप मेरे लाइब्रेरी में आके देख सकते हैं, मेरे पास जो किताब पढ़ी वो आप देख सकते हैं। और साथ मेरे आसपास के जो लोग हैं, मेरे जो मित्र मंडली है जिनको मैंने सजेस्ट किया है, उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि मैंने कौन कौन सी किताबें पढ़ी है। अब आते हैं, चलते हैं, हमने जो टारगेट डिसाइड किया है 80 नंबर का, अब लक्ष्य कैसे प्राप्त करेंगे। तो राजस्थान जीके अगर आप पढ़ते हैं आराम से तो 40 से 50 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन केवल 2 किताबें है, दक्ष पब्लिकेशन की किताब और पैनोरमा से अब 35 सवाल आप कवर कर पाओगे इजीली। दूसरा पोर्शन की तरफ चलते हैं, जो परीक्षा वाणी पब्लिकेशन की जो किताबें मैंने आपको सजेस्ट की है, अगर आप उस किताबों को पढ़ते हैं तो 40 से 50 क्वेश्चन में से लगभग 35 सवाल आप इजीली कवर कर पाते हो। तीसरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मैं बात करूं, लुसेंट सामान्य ज्ञान जो बेसिक बुक है और साथ में जो करंट अफेयर की जो राजस्थान क्रोनोलॉजी और विजन IAS अकादमी के नोट्स आप पढ़ते हैं, मैगजीन आप पढ़ते हैं, तो लगभग 20 में से 10 सवाल आप इजीली कवर कर पाते हो। चौथा पोर्शन मैथ्स एवं रीजनिंग, इसके लिए आपको कोई भी बेसिक बुक आपको होनी चाहिए। वो बेसिक बुक के साथ साथ प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि आपको ही पता है प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करते हो, जो आपको टॉपिक अच्छे लगते हैं उस टॉपिक को आप प्रैक्टिस कीजिएगा, चाहे वो आपका समानुपात की बात कर रहे हैं, या चाहे रीजनिंग की बात कर रहे हैं, या चाहे आपको पाई चार्ट, बार कार्ड, इतिहास सारणी की बात करें। अगर आप इसको कवर करते हैं तो 20 में से 10 सवाल आप इजीली कर पाते हो। और लास्ट बचता है करंट अफेयर्स या समसामयिकी, तो राजस्थान पैनोरमा और साथ साथ में राजस्थान क्रोनोलॉजी और विजन IAS अकादमी के नोट्स पढ़ते हैं, मंथली मैगजीन पढ़ते हैं तो 20 में से आप मिनिमम
10 सवाल आप कवर कर पाते हो। तो कुल मिला के अगर मैं पोर्शन की बात करूं, पहले राजस्थान जीके में से 35 सवाल, इंडिया जीके में से 35 सवाल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 10 सवाल, मैथ्स रीजनिंग में 10 सवाल और लास्ट बचता करंट समसामयिकी 10 सवाल। कुल मिला के 150 सवालों में से 100 सवाल आप बिना किसी फिक्र के, बिना किसी गलती किए हुए आप कर पाते हो। और 100 सवाल के अगर मैं कैलकुलेशन करूं 1.33 से, तो आपको 134 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप मेरी जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है उसका आप पूर्णतः ईमानदारी के साथ फॉलो करते हैं, तो आपको मिनिमम 133 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये मैंने जो आपको 5 पोर्शन की किताबें बताई वो पढ़ना होगा, और साथ साथ ही मैक्सिमम से मैक्सिमम मॉक टेस्ट, मैक्सिमम से मैक्सिमम मॉक टेस्ट देना है, क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना है। और सबसे बड़ी बात है, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के साथ साथ आपको ये होना चाहिए कि जो आप सॉल्व करते हो उसका आंसर देखना है, और जिस पोर्शन में, जिस सवाल में गलती आई है उस सवाल को उस किताब के पर्टिकुलर पोर्शन पे जाकर उसको वेरीफाई करना है कि मेरा सवाल किस रीज़न से गलत हुआ। अगर आप इस चीज़ को करते हैं तो आपके सवालों की प्रैक्टिस बढ़ती है और आपको अपनी गलतियाँ पता लगती हैं, और आपको सबसे बड़ी बात पता लगती है कि किस पोर्शन से किस तरह का क्वेश्चन उठता है। तो आप इस तरह से करते हैं तो आप मेरा ये मानना है, मेरा ये पर्सनल अनुभव है कि आपको RS प्री परीक्षा में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो लास्ट में आपको दोस्तों मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, आप मेरे अनुभव से सीखिए। मेरा अनुभव बहुत लंबा अनुभव है, मेरा अनुभव संघर्षों का अनुभव है, उस संघर्षों से आप सीखिए, क्योंकि अच्छा व्यक्ति वही होता है, जो मेहनत करने वाला वही होती है, तो दूसरों से सीखता है। आप मेरे अनुभव से सीखिएगा और RS एग्ज़ाम को पास कीजिएगा, और प्रशासन में आइए और अपने अनुभव को दूसरों के साथ साझा करने का भी कोशिश कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।